नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो गवर्नमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग कुछ कम ही सवाल प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें केवल रिदम क्रिएट करेंगे। पहला सवाल ये है, जे थॉमसन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि जिसकी डिस्कवरी फिजिक्स में हुई थी। बेसिकली ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दिया गया उस समय जब इन्होंने डिस्कवर किया। ऑर्बिटल कंस्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम जानते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट के ऑर्बिट में होते हैं, या तो वो इनर या आउटर ऑर्बिटल जो भी हो। तीन चीज़ हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीनों की डिस्कवरी के बारे में अगर समझेंगे तो हम 3 क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो इन्हीं ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो उसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। रदरफोर्ड और ये रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया। एक की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, एक की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और एक की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। तो एक सवाल हमने कर लिया जिसमें 3 सवाल को अप्रोच आउट किया। अब देखिए, कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ, पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और फोर्थ हाइड्रोजन। एक चीज़ अगर आप हम लोग पहले भी बहुत पढ़े हैं तो केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री में देखें तो सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, होता यह है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलेटेड थे। अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट जिसमें न्यूक्लियस से टकराकर इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व आउट होता था, और बहुत सारी डिस्कवरीज जो थे वो इलेक्ट्रॉन मतलब को ही लेकर हुए। तो कैथोड रे आर अ बीम ऑफ, हाँ कैथोड भी एक एक्सपेरिमेंट था तो केमिस्ट्री में, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर नंबर 3 होगा। अब देख सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेस एक्सप्लोशन इन कोल माइंस। कोयला की खदान में विस्फोट का कारण बनती है कौन सी गैस होती है। तो जब कोल का प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, जब कोल का प्रोडक्शन होता है तो ये बाई प्रोडक्ट जो होता है वो मीथेन मिलता है हमें। ठीक है, बाई प्रोडक्ट, जब हम कोल का प्रोडक्शन करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मीथेन मिलता है। ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है। कोल के प्रोडक्शन में मीथेन जो है वो बाई प्रोडक्ट गैस के रूप में हमें मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन डी। 5th क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कॉपर एंड जिंक। अब हम लोग जानते हैं 6th सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन अ प्योर फॉर्म हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग अपने घरों में जनरल यूज के लिए येलो वाले बल्ब को उपयोग करते हैं, बल्ब जो होता है येलो बल्ब। ठीक है, येलो बल्ब होते हैं जो, इनमें एक ऐसी प्रकार की वायर लगी होती है जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जानी जाती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसके साथ इसकी अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जाती है, काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होती है, बट इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ज़्यादा से अगर करंट पास कर जाए, एम्पियर से ज़्यादा करंट पास कर जाए तो ये टूट जाती है, हम लोग देखते हैं। तो ये जो स्प्रिंग टाइप वायर बनी होती है, ये टंगस्टन की बनी होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तभी ये चलती है, जल्दी ये फ्यूज नहीं होती है, बट मोर एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू देम, इट कॉज फ्यूजन ऑफ बल्ब। अब नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। कंपाउंड के पीछे हमारी बेसिक कंसेप्ट यही होना चाहिए, कंपाउंड किसी सिंगल एलिमेंट से बना होता है, सिंगल एलिमेंट से बना होता है कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड तो सिंगल एलिमेंट से बना नहीं है ये, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी सिंगल एलिमेंट से नहीं बना है। ये तो सीधा दिख रहा है दोनों, कार्बन और क्लोराइड है, कार्बन और ऑक्साइड है। तीसरा है आयरन और चौथा है वाटर। वाटर पर आप लोगों को डाउट लगता होगा, तो वाटर फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें एक तो ये हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी रेस्ट्रिकेटेड हो जाता है। तो ऑप्शन आता है आयरन, जो Fe होता है। 8th क्वेश्चन है, नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं इसका सिंपल आंसर तो कॉपर होगा, लेकिन कॉपर के साथ साथ कॉपर के जितने एलॉय भी होते हैं आप लोग जान लें, ये भी एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल। कॉपर के ब्रास आप ले लें, ये कॉपर का एक तरह का एलॉय है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, ब्रास है। और क्यूप्रोनिकल है, क्यूप्रोनिकल ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, बट क्यूप्रोनिकल लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रास तो आपको जानना ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये एंटी बैक्टीरियल है। इसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। पहले के फिल्टर्स जो आते थे कॉपर का, उसमें काफ़ी प्रचारीकरण होता था, जो कि ब्रास का है। अब
क्वेश्चन ये लास्ट शायद सवाल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। सीजीएल का प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम ये हाइड्रोजन के 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 ये इनके आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप लोग याद रखें, 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम मतलब 1, ड्यूटेरियम मतलब 2 और ट्रीटियम मतलब 3। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरा नंबर। इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करेंगे, आगे वाले एपिसोड में हम लोग और सवाल को और सब्जेक्ट से कवर करेंगे।